अभी तक सरकार या चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट चुनावी तिथि या चुनावी चरणों का घोषणा पत्र जारी होने की खबर मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन समय लगभग करीब करीब आ जाने के कारण हर पार्टी अपनी रणनीति एवं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न पार्टी के विभिन्न गणमान्य समाज सेवियों द्वारा पार्टी आला कमान के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करने एवं अपने हक में टिकट दिए जाने की बात सुनिश्चित करने को लेकर भरपूर तैयारी में जुटी हुई है। सियासी आरोप प्रति आरोप का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने के साथ सबों का लगभग एक ही दावा है कि टिकट अगर मुझे मिलती है तो जीत सुनिश्चित। कयास आरआई का बाजार क्रम है। उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि मेरे द्वारा दी गई सामाजिक खिदमत हर शोबे में जनता भुला नहीं सकती। जनता को चाहिए विकास एवं सफल रहनुमा और मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं जनता के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। अब देखा जाए पार्टी टिकट के मामले में किन के हक में फैसला लेती है और जनता किन को अपना रहनुमा चुनती है। ये वक्त है इंतजार का। देखिए, पार्टी जो हम लोग का जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सीमांचल के अंदर जो प्रवेश हुआ, तो शुरू से लेके आज तक हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं। और मेहनत वो नहीं है कि मोबाइल और सोशल वर्क में हम लोग ज़मीनी स्तर वाला नेता हैं और ज़मीनी से जुड़ के हैं और ज़मीन पर मेहनत करते हैं। हम लोग किसान का बच्चा हैं, किसान का दुख दर्द को हम लोग समझते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं। मामला किसानों का भी सामने आया हुआ है। और रही सवाल सरकार जो व्यवस्था आज तक नहीं दिया है, उसके ऊपर हम लोग सवाल खड़ा करते हैं, उंगली उठाते हैं कि आज जो है हमारे जो बदहाल एरिया है, जो ठाकुरगंज एरिया है, उसमें जो आज तक जो है सरकार अपने नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। सिर्फ वो इलेक्शन के जब टाइम होता है तो सब कोई जो है वाहवाही में लगे हुए रहते हैं, लेकिन आज तक ठाकुरगंज और दिघल बैंक के अंदर कोई विकास हमें नज़र नहीं आया। इसी वास्ते हम लोग जो है इमाम के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो है सीमांचल के अभी 32 सीटों का जो ऐलान हुआ है, अभी हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो 32 सीटों का जो ऐलान किया है अभी, लेकिन फिर अभी और सीटों का भी ऐलान होने वाला है। तो कुल मिलाकर के पूरे बिहार में लड़ना चाहते हैं हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का भी काम करेंगे हम लोग। ठाकुरगंज विधानसभा से क्या इस बार आप अपनी दावेदारी देना चाहेंगे? जी, दावेदारी तो मेरा है ही है शुरू से, और मेहनत जो कर रहे हैं तो दावेदारी के लिए ही मेहनत तो कर रहे हैं हम। लेकिन हमारे ऊपर जो गार्जियन है, जैसे कि हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, बड़े बड़े आला कमान है, वो लोग देख रहे हैं कि मेहनत ज़मीनी स्तर पर कौन कर रहा है और हक कौन रखता है। अगर हक रखते हैं तो हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमें नकार नहीं सकते हैं। सर ये देखिए, ये हक और हुकूक की बात इसलिए मतलब माना नहीं जा सकता है कि ये तो एक सियासी मैदान है ना, इसमें हक और वरासत की बात नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि जनता के बीच में कौन सा ऐसा मतलब जो खिदमत को अंजाम दिया गया जिससे जनता को आप इलेक्शन का मुद्दा बना सकते हैं, उसमें से आप 4 बातें बता पाएंगे? जी, हम 4 मुद्दा नहीं, हज़ारों मुद्दा को आपके सामने में पेश कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी ये एनआरसी के बारे में हम लोग जो है आवाज़ उठाए, लोगों के बीच में रहे, किंडल सजवाए, और जहाँ तक हुआ हमने जो है बिल्कुल गलियों में भटके लोगों को समझाए कि इस तरह का जो मामला है, ये जो कानून अच्छा नहीं है, ये सबके लिए कानून ये बुरा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि आज हम लोग जो धारा 370 हटाया गया, उसमें हमारे बैरिस्टर साहब उंगली उठाए, आवाज़ उठाए। तीसरा 3 तलाक का मामला है, उसमें हम लोग आवाज़ उठाए। मेरा चौथा सवाल ये है कि लॉकडाउन के हालात में जो बाहर से प्रवासी मजदूर जो हमारा आए हैं और परेशानी के हाल में कैसे कैसे जो है फ़ोन फान करके यहाँ आए, जहाँ तक हुआ हम लोग जो हमारे बैरिस्टर साहब भी जो है जहाँ तक हुआ है तो कोशिश करके अपने अपने घरों तक पहुँचाए। अभी जो है सेंटर सब में जो है स्कूलों में जो है जो हमारे गरीब भाई मजदूर भाई जो आके रहे, तो खाना का व्यवस्था है या नहीं है, फिर उन लोगों के ऊपर हम लोग अपना उंगली उठाए और आवाज़ उठाए, उन लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो लॉकडाउन अब 4था महीना चल रहा है,
लेकिन अभी सरकार इस चीज़ में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यह सर जो हमारे मजदूर भाई जो घर में बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। राशन जो बनाने को बोला, हमारे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जो बोले हैं कि घर घर तक राशन कार्ड बनाया जाएगा, काम तो शुरू किया है, लेकिन जनाब अभी 4 महीना हो चुका है, आपका 100% से आपका 2% ही जो है राशन कार्ड अब तक बन पाया है। अच्छा सर, एक बीच में हम तो एक बात जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार तो बाज़ाब्ते ये इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि अब हमारे बिहार प्रदेश के मजदूर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम यही काम देंगे, उसको रोजगार देंगे, सारा व्यवस्था हम यही देंगे, इन तकलीफ होने नहीं देंगे। बाज़ाब्ते उनको काम दिया जाएगा मनरेगा ये सब फंड की वजह से के माध्यम से। तो आपको क्या लग रहा है कि धरातल पर कहाँ तक उतरा है? ये सब अपने जो राजनीति सिर्फ है, ये कलम कागज़ ही में है, और ये मोबाइल और ये मीडिया के सामने ये बोलता है कि हम बाहर मजदूरों को जाने नहीं देंगे। यहाँ पर तो कोई फैक्ट्री नज़र नहीं आ रहे हैं। आज एक चाय पत्ती जो है यहाँ पर कितना हजार एकड़ का नजर आ रहा है। आज तक तो कोई तो सही तरीके का फैक्ट्री नहीं बन पाया है। आज हमारे किसान भाई जितने भी हैं फांसी लटक रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आज मक्का का कीमत 600 रुपये कुंटल चल रहा है। बताइए कि इसका जो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि मजदूर कैसे जिएगा, मजदूर खाएगा पिएगा कैसे। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब सरकार की तरफ से मैं बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूं कि वहां के किसानों को सरकार क्या सुविधा दे रखा है कि हमारे नीतीश कुमार साहब नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के किसानों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ के फसलों को सरकार को लेना चाहिए। हमारे फसल भी तो सरकार नहीं ले रहे हैं, उनके रेट भी और कीमत भी तो नहीं लगा रहे हैं सरकार। तो हम यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान कैसे जिएगा? अच्छा सर, एक चीज़ बताना चाहेंगे आपकी, जैसे चुनाव तो होना है और इसमें आपको अगर कामयाबी मिलती है तो आप ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में खास करके कौन ऐसी बातों की कमी देख रहे हैं जो आप करना सबसे पहले चाहेंगे? जी, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहला बात है। हमारे वहाँ कोई ऐसी कॉलेज नहीं है। सरकारी जो कॉलेज हैं उसमें कुत्ते और बिल्ली जो है बैठ के रहते हैं, पढ़ाई ढंग का तो होता नहीं है। आज कॉलेज के बारे में आप ये जो है हॉस्पिटल के बारे में आपको कह देना चाहता हूँ कि एक पुल नहीं होने के कारण में, जैसा कि हमारा एक तो पुल यहाँ पर होना चाहिए जो 15 से 18 किलोमीटर की दूरी में किशनगंज टेकअप करता है, लेकिन हम लोग कश्तियों में पार होते हैं ठाकुरगंज वाले। लेकिन आज सोचिए कि हमारे बस्ता कोला बस्ती हुआ, ये जितने सारे पंचायत हो गए, 85 किलोमीटर जो है दूर हट करके किशनगंज हमें इलाज करने के लिए आना पड़ता है। मेरा सबसे पहला मुद्दा पुल का रहेगा। गाँव में जो आज खेत खलिहान जो कट रहे हैं और वहाँ के जो है घर कट के नदियों में गिर रहे हैं, वहाँ के लिए कोई बंडल का सुविधा आज तक उसने किया नहीं है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि तालीम की दुनिया में सबसे पहला मेरा रोल रहेगा, दूसरा पुल का रोल रहेगा, तीसरा बंडाल का रोल रहेगा और चौथा हॉस्पिटल का मेरे पास यह है कि इस चीज़ के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो कोई विकास आज तक नजर ही नहीं आया है। आज जैसा कि हम आपको तो पहले बोले कि आज तक तो पुल तैयार कर नहीं पाए। ऐसे गांव हैं 73 साल हो चुके हैं, 2 किलोमीटर तक एक रोड आज तक वहां पर रोड को टेकअप नहीं कर पाए हैं उसने। शादी लड़कियों का होता है तो साइकिलों में दूल्हा को बिठा करके वहां पर लाया जाता है। ऐसे विकास किए हैं उसने। आज उनके जो सरकारी ये जो आपका स्कूल है उसमें जाकर देख लीजिए, क्वारंटाइन सेंटर हो गया, जो NRC CAB हो गया, और कोरोना से जो है महामारी से बीमारी से हम लोग झेल रहे हैं। 4 महीना होने जा रहा है। बाढ़ पानी जो है अभी जो है यहाँ पर आ रहा है, घरों में पानी घुस रहे हैं। इसके लिए जो है हम लोग जहाँ तक हुआ लोगों के घरों तक घुसे और घुस करके हम लोग समाज सेवा का काम किए। हम तो बोलना नहीं चाहते थे कि समाज सेवी बोलना चाहिए, लेकिन जब आप बोले तो आपका चैनल के माध्यम से हम बोल देते हैं कि हम लोग जो समाज सेवी हैं, हम लोग समाज सेवी आज से नहीं कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। हम लोग शिकार हुआ, जहाँ तक हुआ हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हुआ हम जो है MIM जिला क्षेत्र के हिसाब से हम काम किए। पूरे सीमांचल के अंदर तो नहीं कर पाए, 2-4 ऐसा जो है विधानसभा है वहाँ पर जाकर काम किए हम लोग, और वहाँ जाकर के अपने काम को हमने पूरा किया। रही सवाल कि हमसे आपको पूछने की कोई दरकार नहीं है, आप जाइए ठाकुरगंज जाइए, जो है दिगल बैंक जाइए, और हम लोग क्या किए हैं या नहीं किए हैं आप पूछिए उन लोगों से कि मेहनत कौन किया है नहीं किया है। आप इस माहौल साहब गए हैं या नहीं गए हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। सीमांचल न्यूज हेडलाइन।
is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.